हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन। इस टॉपिक के ऊपर 2 या 3 वीडियो के आसपास बनेंगे। तो आज हम लोग समझेंगे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और इसके फीचर्स। राइट। अब ये क्या है, देखिए इसकी शुरुआत हुई है 1945 के आसपास, क्योंकि 3 कारण थे। पहला कारण कि नए कुछ और नए देश आज़ाद हुए थे, सबसे पहली बात। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बातें हैं ये। तो पहले कुछ नए देश आज़ाद हुए। दूसरा कि जो नए कंट्रीज बने हैं, और इन कंट्रीज के अंदर जो नई डेवलपमेंट स्कीम्स आई थी, उनको प्रशासन किस तरीके से पहले बनाएगा फिर उनको इम्प्लीमेंट करेगा, एक ये कारण था। राइट। तो तीसरा कारण था इसका, एक 1960 के दशक में एक कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप बना था। तो उसने भी एक तरीके से बूस्टअप किया डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को। राइट। अब देखिए ये जो 3 रीजंस है, अब हम इनको थोड़ा सा समझते हैं। जो फर्स्ट है, इमरजेंस ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट डेवलपिंग कंट्रीज। राइट। अब इसमें क्या था, जो ट्रेडिशनल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उन देशों का, कलोनियल कह लीजिए, क्योंकि उस समय की जो ज़्यादातर अफ्रीकन एशियन कंट्रीज थी वो कॉलोनियल पावर के अंडर में थी। तो वहाँ का जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड ज़्यादा था। राइट। और रेवेन्यू कलेक्शन, यहाँ तक चीज़ें सीमित थी उसके अंदर। मतलब लोग रेबेलियन ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो जाए। लेकिन जब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर की बात आती है, तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि कॉलोनियल टाइप का है, अब उसको चेंज होना पड़ेगा। चेंज कैसे होना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या बात होएगी, वेलफेयर की बात होएगी। राइट। तो ये एक फर्क हो गया जिसकी वजह से डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आया सीन में। राइट। मतलब फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, पहली बात। दूसरी बात, जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो बात करता था स्टेटस को की, मतलब जो उस समय पे जो शक्ति, जो सरकार में जो शक्ति है वो बनी रहे, इसके लिए वो काम करता था। राइट। तो इसके लिए लोगों को दबाना और रेवेन्यू खींचना, ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन जो एक तरीके से जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बात करता है डेवलपमेंट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन की। प्रशासन के अंदर जब चेंजेस होंगे तभी जाके एक तरीके से नई स्कीम्स को एक तरह से आप कह लीजिए इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यहाँ से शुरुआत होगी ना उस चीज़ की, और उसके अनुसार ही डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे विकास के लिए प्रशासन है, स्टेटस को नहीं रखना है, स्टेटस को में चेंज करना है, और चेंज होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। राइट। अब दूसरा आ जाता है डेवलपमेंट स्कीम्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज। ये किस लिए? क्योंकि हमें जो वहाँ की जो सोसाइटी है उसको ट्रांसफॉर्म करना है। उनका मतलब एक तरह से कह लीजिए पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है, और डिजीज़ से कम करनी है, और तमाम तरह की जो एक तरीके से प्रॉब्लम्स थी वो हटानी है, और नई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जॉब्स, है ना, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, वो सब क्रिएट करनी है। तो मतलब एक अगर एक सेंटेंस में बोले तो ट्रांसफॉर्मिंग द एंटायर सोसाइटी, पहली बात। दूसरा, इंटीग्रेटिंग कॉम्प्लेक्स सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स। उस समय का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, अगर हम अपने भारत की बात करें 1945 के बाद की जो स्थितियां हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो देखिए सोसाइटी एक अलग थी, इकोनॉमिक सिस्टम कैसे चल रहा है वो अलग तरीके से चल रहा है, और पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था तो लोग क्योंकि बहुत टाइम से एक तरह कॉलोनियल रजीम में रहे थे, पहले मुगल्स और उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स। तो किस तरीके से वोट डेमोक्रेसी, किस तरीके से क्या चीज़ें होंगी, ये जनता का एक तरीके से राजनीति के अंदर सहभागिता किस तरीके से स्थापित हो, वो सब चीज़ें क्या थी, एक तरह से कह लिए सेपरेटेड सेपरेटेड ब्रैकेट्स थे। इनको इन कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी सोसाइटी के अंदर, बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ थी, उनको भी ठीक करना था। राइट। तो इनके अनुसार ये जो चीज़ें हैं सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इनके अनुसार स्कीम्स लेके आनी थी। राइट। और स्कीम्स कैसे आएंगी, जब डेवलपमेंट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा फिर जनता का होगा। करेक्ट। उसके बाद तीसरा आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैग इन 1960s। देखिए ड्वाइट वाल्डो, फ्रेडरिक्स और जो नॉर्बर्ट वीनर थे, ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बातें करते थे। साथ में इन्होंने 1968 के अंदर जो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इन्होंने नए तरीके से लोक प्रशासन को परिभाषित करने का प्रयास किया था एक्चुअली।
करेक्ट। तो इनका जो फोकस था मतलब कैग के अंदर जो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप बना है, कंपैरेटिव से हमें समझ में आता है कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, तुलनात्मक। इनका जो फोकस था, इनका कहना ये था कि देखिए कि जो प्रशासन है वो प्रत्येक देश का अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि वहाँ की इकोलॉजिकल जो सेटिंग है, मतलब एनवायरमेंट है, वो अलग है। तो एक तरीके से वहाँ के सामाजिक जो उद्देश्य हैं, वहाँ के उनको गोल्स को पूरा करने के लिए एक अलग तरीके से सोशल सेटिंग की आवश्यकता है। एक तरह अलग तरीके से सोशल जो सेटिंग है उसके अनुसार इकोलॉजिकल जो वहाँ का जो एक तरह से परिवेश है उसके अनुसार सोसाइटी के अनुसार, वहाँ की इकोलॉजी के अनुसार एक नई तरीके के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, राइट। ये बात बोली, और ये क्या है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, करेक्ट। तो ये इन्होंने बोला है। इसको हम लोग बाद में फिर जब रिग्स का टॉपिक आएगा उसको हम लोग, मतलब रिग्स थिंकर है एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेरे फेवरेट, उनको जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये इतना काफ़ी है कि इसने ये 3 रीजंस थे जिसकी वजह से लोक प्रशासन के अंदर जो विकास प्रशासन है वो सीन में आया, करेक्ट। अब देखिए डेफिनेशन की बात करें तो नॉर्बर्ट विनर है जो उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, बहुत मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन है, और ये काफ़ी एक लाइन के अंदर ही इन्होंने पूरा समझा दिया है कि व्हाट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने बोला कि क्या है ये एक्शन ओरिएंटेड, करेक्ट, गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। एक्शन इसलिए क्योंकि बहुत ज़बरदस्त विकास की ज़रूरत है। सोचिए वे देश नए आज़ाद हुए हैं और उसके पहले हुआ क्या है, उसके पहले कुछ ऐसे देश भी हैं उस समय पे दुनिया में जिन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर एक मतलब हाइड्रोजन बॉम्ब गिराया है, राइट। न्यूक्लियर सिस्टम की तरफ को दुनिया चल रही है, राइट। तो ये पूरा क्या था, मतलब मतलब दुनिया, कुछ देश इतने आगे बढ़ चुके थे, कुछ थे जो बहुत ही जिनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया था, जिनको एक तरह से कुचला गया था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रशासन कैसा होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड और एक गोल ओरिएंटेड होना चाहिए कि ये हमारा टास्क है और हमें इसको फुलफिल करना है। तो ये एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि नॉर्बर्ट विनर ने दी, करेक्ट। इसके बाद आती है रिग्स की डेफिनेशन। रिग्स कहते हैं द एफर्ट्स टू कैरी आउट प्रोग्राम्स, राइट, डिजाइन टू चेंज फिजिकल, ह्यूमन, कल्चरल एनवायरमेंट, बट ऑल्सो टू एनलार्ज द गवर्नमेंट कैपेसिटी टू एंगेज इन सच प्रोग्राम्स। मतलब लोगों का विकास करना है, ठीक है, उनके पूरा एक तरीके से जो एक सांस्कृतिक, जो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके आधार पर लोगों का विकास करना है, लेकिन उसके साथ में जो गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ानी है। तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, राइट, जिसको हम समझेंगे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट भी होगा। प्रशासन के अंदर जब लोग बदलेंगे, प्रशासन अपनी सोच बदलेगा, एक कॉलोनियल सेटअप से आके वेलफेयरिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ को चलेगा, तभी जाके लोग बदलेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें साथ में चल रही हैं, राइट। अब इसके अगर फीचर्स को हम देखें तो फीचर्स में फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स टू सर्व डेवलपमेंट पर्पस, करेक्ट। इस तरीके की सारी चीज़ें करनी जिससे कि जो एक मुद्दा है विकास का वो पूरा हो सके। पहली बात, ये बात करता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन राष्ट्रीय विकास की, ठीक है, जल्द से जल्द हो सके। पहली बात, यहाँ से शुरुआत हुई है एक्चुअली डेवलपमेंट की, करेक्ट। इसके बाद आता है टास्क, प्रोसेसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स टू अचीव मिक्सचर ऑफ गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स दैट आर पॉलिटिकली डिटरमिन्ड, है ना। मतलब उन सब चीज़ों को करना जो कि राजनीतिक रूप से निर्धारित किए गए हैं, उन सब प्लान्स, प्रोग्राम्स और उन सब चीज़ों को बनाना और उनको एक मतलब जो गोल सेट किया है उसके अनुसार इनको बनाना और उस गोल को अचीव करना, करेक्ट। इसके बाद देखिए इसके दो एक तरीके से टास्क हैं इंपॉर्टेंट। पहला है नेशन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग और दूसरा है प्लानिंग। मतलब यहाँ पे ये एक तरीके से जो संस्थाएं हैं उनके विकास की बात करता है। जब क्योंकि देखिए समाज तो है, लेकिन समाज के साथ में हुआ क्या है कि नए हमें इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता पड़ेगी। वो इकोनॉमिक से भी रिलेटेड हो सकते हैं, राइट। सोशल नई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं, करेक्ट। कुछ पॉलिटिकल नए इंस्टीट्यूशंस बन सकते हैं, कुछ डेवलपमेंट के लिए नए इंस्टीट्यूशंस बन सकते हैं, राइट। और इन सब के लिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब डेवलपमेंट जो एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका हिस्सा है, करेक्ट। क्योंकि जब ये सब इंस्टीट्यूशंस बनेंगे तभी तो जाके जो टास्क है डेवलपमेंट का वो पूरा हो पाएगा, राइट। तो इसी वजह से 1950s में 60s में हमारे यहाँ पे नए आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे नए इंस्टीट्यूशंस बने।
जिनका टास्क था कि जिस आधार पे वे बनाए गए, जैसे प्लानिंग कमीशन उस समय के हिसाब से सही था, प्लानिंग हुई, लेकिन अब के हिसाब से उसको फिर चेंज करके नीति आयोग किया गया, राइट। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस और उससे रिलेटेड फिर उसका काम, करेक्ट। इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स टू ब्रिंग अबाउट मॉडर्निटी, प्रोग्रेस एंड चेंजेस विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विच इंक्रीज इट्स कैपेसिटी। अब इसके साथ में करना क्या था, इसके साथ में क्या, जैसे हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट भी करना था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके और उसका पूरा सेटअप चेंज हो सके, ये भी बहुत आवश्यक था, करेक्ट। मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स मतलब इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप करना, इस तरीके की उनकी ओरिएंटेशन करना, जिससे कि वो अपना एक जो उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से हो कि वो विकास में और ज़्यादा योगदान दे सकें, राइट। अब देखिए इसके बाद आता है एक्शन एंड गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जैसे हमने विनर की डेफिनेशन को समझा है, राइट। द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, उनको अचीव करने की बात की गई है। देखिए जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके दो एक तरीके से हिस्से हैं, राइट। एक है डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, राइट। अब देखिए ये है क्या, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन कांट चेंज, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज नहीं हो सकता अनलेस एनवायरमेंट इज चेंज। प्रशासन तब तक चेंज नहीं होगा तब तक जो पर्यावरण है, पर्यावरण से फूल पौधे पत्ती नहीं, मतलब एक तरीके से पर्यावरण इज अ ब्रॉड टर्म, जिसके अंदर हमारा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल सब एस्पेक्ट्स आते हैं, राइट। जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक प्रशासन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। और इसके साथ में बोला गया एनवायरमेंट कांट चेंज, पर्यावरण तब तक नहीं बदलेगा अनलेस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोग्राम्स इज चेंज्ड, करेक्ट। ये दोनों तरीके से है, जैसे कि इसके लिए वुड्रो विल्सन ने भी बोला था कि प्रशासन का ये दायित्व है कि वो लोगों को इस तरीके से मतलब एक तरीके से लोगों का डेवलपमेंट इस तरीके से करे कि जिससे कि कल को अगर प्रशासन कुछ गलत काम करने लगे तो लोग उनको रोकें, राइट। तो उन्होंने इस बात को बोला था, जो उनका आर्टिकल आया था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और जो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एज ए थिंकर वुड्रो विल्सन को पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने ये बात बोली, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एनवायरमेंट को तो चेंज करना ही है, लेकिन एनवायरमेंट होगा कैसे चेंज, एनवायरमेंट तब चेंज होगा जब प्रशासन चेंज होगा। तो ये क्या है, टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, ये इस तरीके से है, राइट। तो देखिए यहाँ पे हमने शुरुआत करी है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको समझेंगे, ठीक है। और इसके साथ में जो डिफ्रेंसिएशन है बिटवीन ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उनको भी एक वीडियो में हम लोग अलग से समझेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, एंड टेक केयर।